आप सब अपनी बहुमूल्य समय व्यतीत करके यहाँ आए बुद्ध की कुछ धम्मों को सुनने के लिए, ताकि आपकी जीवन की सुधार के लिए बुद्ध की जो वाणी है पूरा दुनिया को, मतलब इस दुनिया नहीं है, इससे अलावा भी पूरा विश्व की भलाई के लिए उनकी धम्म काम कर रहा है। इसलिए आपके जीवन के लिए भी बुद्ध की धम्म शांति ला सकता है। इसलिए ये एक बुद्धोत्पाद काल है। जो लोग टहलता है सब लोग बैठ जाइए, क्योंकि धम्मों को सुनाने वाला और सुनने वाला दोनों के लिए ये धम्म कैसे सुनना है और धम्म किसको सुनाना है, ये दोनों पक्ष अनुशासित होना चाहिए। इसलिए बुद्ध ने जो एक बार सिखाया आप लोगों को इसी धम्म सभा में, पहले का एक भंती जी समझाया, कालेन धम्म श्रवणं नेता मंगलम उत्तम। जो धम्म श्रवण के लिए उचित समय होना, कैसा उचित समय, उसी धम्म को सुनने का जो समय है तन मन से शांति से जो बैठेंगे तभी धम्म की शक्ति काम करेगा। नहीं तो इसी धम्म से, ये आयोजन से, ये देशनाओं से कोई भी फल प्राप्त नहीं होने वाला। इसलिए इतना लोग जुटे हैं, बहुत मिलके एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इसी काम की अच्छा फल मिलने के लिए सब शांति से बैठना बहुत आवश्यक है। इसलिए सर्वप्रथम आप सबकी मन की शांति के लिए छोटा सा मैं प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये समय एक बुद्धोत्पाद काल की समय है। जो बुद्धोत्पाद काल का मतलब जो है, जिस समय में सम्यक संबुद्ध और उनकी वाणी इस विश्व में जीवित है, उस समय को बोलते हैं बुद्धोत्पाद काल। अभी ये जो दुनिया चलते हैं, ये एक बुद्धोत्पाद काल है। ऐसा एक बुद्धोत्पाद काल में इसी दुनिया में हम जन्म लेना भी बहुत दुर्लभ चीज है, क्योंकि अनंत संसार में, अनंत काल में एक बुद्धोत्पाद काल बहुत दुर्लभ है, वो हमेशा मिलता नहीं है। जन्म लेते भी मिल रहा है, ये ऐसा वैसा मौका नहीं है, बहुत दुर्लभ काम है। इसलिए इस बुद्धोत्पाद काल में बुद्धों की शक्ति दुनिया में राज करते हैं। बुद्धोत्पाद काल में बुद्धों का राज दुनिया में चलते हैं। इसलिए ये बुद्ध की राज्य है, इस दुनिया पर बुद्ध की राज्य है। इसलिए ये बुद्ध की जो शक्ति इसी विश्व में कोने 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 तक फैले हुए हैं। अगर आपको उस शक्ति को ग्रहण करने का क्षमता मिल जाए, मान लीजिए आपका जीवन की परेशान से
आधा से ज्यादा उसी शक्ति के माध्यम से समाप्त कर सकता है। इसलिए आप लोग उस पर ध्यान दें। बुद्ध की शक्ति आप लेने वाला सांस में है, आप रहने वाला इस जमीन पे है, और आप ये सुनने वाला वाणी पे है, और आप सोचने वाला सोच में है। इसी तरह उसी बुद्ध की शक्ति अगर आपको पहचान पा सकते हैं तो ही आपको इस सांसारिक की दुख को अंत करने का क्षमता अपने भीतर प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए थोड़ा एक क्षण के लिए सब लोग आंख बंद कर लें। एक क्षण के लिए सब लोग आंख बंद कर देंगे और सोचना तिलोगुरु सम्यक संबुद्ध के बारे में। वो पूरा इस विश्व के लिए शांति की गुरु है। उनका बारे में एक क्षण स्मरण करिए आंख बंद करके, और सम्यक संबुद्ध उनकी बुद्ध शक्ति ये पूरा विश्व में फैलाया था ताकि इसी विश्व के सभी प्राणियों को दुख की परेशानियों से मुक्त होने का आंख खुल जाए। इसलिए आप भी उस बुद्ध की बुद्ध शक्ति अपने भीतर के ओर प्रार्थना कर लेंगे। सब लोग इस प्रार्थना के साथ साथ इन शब्दों को धीरे धीरे सब लोग हम बोलने के बाद दोहराएंगे। तिलो गुरु, बोलिए। सम्यक संबुद्ध की, आंख बंद करके ही रखिएगा। महाकरुणा मेरे भीतर आ जाए, मेरे भीतर सभी बुराई मिट जाए। बुद्ध की महाकरुणा से मेरा मन शांत हो, मेरा मन शांत हो, मेरा मन शांत हो। साधु साधु साधु। आँख खुलेंगे। आपका पिछले साल के कार्यक्रम में भी आने का मुझे सौभाग्य मिला था, और इसी बार भी हमारे परम पूज्य चंद्रवंते के माध्यम से मुझे निमंत्रण मिला आपके समक्ष आने के लिए। उसके लिए जो आयोजक थे और अन्य सभी लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
पिछले साल से इस साल जो इस कार्यक्रम को